नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे और ज्ञान साझा करेंगे कि कैंसर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप जान गए हैं, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो कि विश्व में दूसरे स्थान पे है और इसका प्रभाव हमारे शरीर में हर किसी को प्रभावित कर सकता है, ऐसा जानकारों का, विशेषज्ञों का कहना है। चाहे वो चिकित्सा शास्त्र से जुड़े हों या डाइट के विशेषज्ञ अर्थात खान पान के जो डाइटिशियन है वो भी इसकी जानकारी रखते हों। आप जानते हैं, कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें अस्वस्थ या असामान्य सेल्स या कोशिकाएं हमारे शरीर में आक्रांत करती हैं, चाहे वो खून हो या शरीर का किसी भी अंग उसको प्रभावित कर सकती है। ये किसी भी उम्र में, किसी भी क्षेत्र के लोगों को, यहाँ तक कि चाहे वो शिक्षित हो, किसी को भी कैंसर के सेल प्रभावित करके अपना प्रभाव कर सकते हैं और हमें बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर जो है ये हमारे मुख्य तरह से असामान्य या अनहेल्दी जो खान पान है उससे होता है, या यूँ कहें जब हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती है तो शरीर के अंदर इन सेल्स का अधिक प्रभाव होना लाजमी है और एक स्वाभाविक वातावरण वो पैदा करते हैं जिससे कैंसर के सेल्स, उसकी ग्रोथ अर्थात उनका म्यूटेशन, विभाजन, बढ़ना, ये सब आसानी से हो सकता है। अब आप कहेंगे कि कैंसर का इलाज एक आम आदमी कैसे करे। विशेषज्ञ तो आप अपनी विद्या से, चाहे चिकित्सा शास्त्र से लोग हों या डाइटिशियन, आपको किस प्रकार का खाना खाना है, नहीं खाना है, सावधानियों के साथ साथ आपको सहयोग देते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है, इन सब चीज़ों के मिश्रण से हम काफ़ी हद तक यदि समय से स्क्रीनिंग करके उस रोग को पकड़ लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसका हमारे शरीर पे और अर्थ यानी कि पैसे से हम काफ़ी ढंग अपने आप को बचा सकते हैं, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है। और आप जानेंगे कि ये क्यों होता है। इसका मुख्य कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अर्थात ऑक्सीडेटिव तनाव जिसको बोलते हैं, जो कि पाचन के बाद जब मेटाबॉलिज्म होता है तब हमें इस स्थिति के कारण हमारे के शरीर के अंदर जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होने लगती हैं। तो धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि वो उन्हीं के प्रभाव से ही हमारा जो जीवन है वो असामान्य रिएक्शन हरकतें करता है, यानी कि वो जो सेल्स हैं इस प्रकार का रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। पर हम इसका कैसे बचाव करें, एक साधारण आदमी अपने आप को किस प्रकार से बचाए, इस पे हमें ध्यान देना होगा, जिसमें आहार या दिनचर्या तो मुख्य है ही, पर मैं आपको इसकी एक विशेषता बताऊंगा कि कैंसर को बचाने के लिए हमारे पुराने लोग यानी कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, ये भी हमें जानकारी लेनी ज़रूरी है। जिस प्रकार आज भी हमारे देश के अंदर मोटा अन्न यानी कि जो खाना है हमारा मोटा दाने का, वो अभी भी गांव में अधिक खाया जाता है। पुराने लोग मोटा अन्न अधिक खाते थे, घरों के अंदर ही चक्की होती थी तो धीरे धीरे पीस के अर्थात अपना जैसा बनाया उसी मोटे अन्न से उनका खान पान चलता था। तो शायद मैं समझता हूँ जब हम रिफाइंड चीज़ें किसी भी रूप में, पैकेज फूड, फास्ट फूड, ये सब नहीं खाते थे, इस प्रकार शहरों में जो जीवन शैली हो गई है, अभी भी आप देखेंगे जो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा अनुसरण करते हैं उनकी जीवन शैली बदल गई है। पूर्वजों की तरह या देहातों में रहने वाले लोग हैं उनकी तरह नहीं है। वो ही शायद आजकल शहरों में अधिक इस रोग से प्रभावित हैं, ऐसा आपका साझा करने वाला अनुमान या मेरा अनुभव है जो मैं आपसे कहूँगा। एक बात आप जानिए कि जो कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं ये रिफाइंड चीनी से बनती हैं। रिफाइंड से चीनी से बनने वाले जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं जिसमें चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, केक्स हैं, क्रीम से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो रिफाइंड चीनी से बनती हैं। और ये रिफाइंड चीनी एक प्रकार से हमारे शरीर में एसिडिक वातावरण को पैदा करती हैं, जिससे इन कोशिकाओं के असामान्य होने से
उनको ऐसा एक वातावरण मिलता है कि शरीर जल्दी ही हमारा खराब होता है। रही बात ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है क्या, इसको वैज्ञानिक लोग तो अपनी परिभाषा में कहेंगे, पर मैं इसको एक साधारण आदमी के लिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है, उसने वैसी पढ़ाई नहीं की है, वो साधारण आदमी है, उसको हम कैसे समझाएंगे। तो मैं उसको ये समझाऊंगा, जैसे हम खाना बनाते हैं उसका तापमान एक तो मध्यम आंच होती है, एक कम आंच होती है, एक बहुत तेज आंच पे जो खाना बनाते हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर ऐसे मसाले डलते हैं उस खाने के अंदर जो उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, यानी कि जो उसमें कालापन आ जाता है, राख जिसको बोलते हैं, वो उनका एसिडिक वातावरण ज़्यादा होने से वो खाना जल जाता है। उसके अंदर एल्कलिनिटी या यूँ कहें जो उसका एक नेचुरल फॉर्म है खाने की, वो ख़त्म होती चली जाती है। उसके लिए फिर मैं ये कहूँगा, जो हमारे प्राकृतिक सेल्स हैं जो कि हमारे शरीर की विकास के अंदर और हमारी इम्यूनिटी को बनाए हुए हैं, हमें रोगों से, विभिन्न रोगों से बचाए हुए हैं, उन सब के लिए वो सेल ही सबसे पहले प्रभावित होते हैं और कैंसर सेल्स को बनने में एक प्रकार का ऐसा वातावरण पैदा कर देते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाए और हम रोगों से ग्रस्त होने लगते हैं। तो आप ये समझिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे आँच जो हमने आग खाना बनाने में इस्तेमाल की है वो उस पर निर्भर करता है। इसके अंदर हम ऐसी चीज़ें जो डालते हैं जो उस गर्मी को, अर्थात उसकी ऊष्मा को बढ़ाता है, चाहे उसमें मैदे के प्रोडक्ट ज़्यादा हों, चाहे उसके अंदर तेल के प्रोडक्ट ज़्यादा हों, या उसके अंदर चीनी ज़्यादा हो, मसाले ज़्यादा हों, यहाँ तक कि जो लोग अल्कोहल, स्मोकिंग या इस प्रकार का खान पान करते हैं जो कि शरीर के अंदर एसिडिक माहौल को ज़्यादा बना के रखती है, वो भी कहीं ना कहीं कैंसर को बढ़ाने में सहयोगी होती हैं, ऐसा मेरा कहना है। अब रही बातें एक आम आदमी किस प्रकार इसको कम कर सकता है, वो कैसे कम कर सकता है, ऐसा खाना कम खाए जिसके अंदर एसिडिटी कम हो, अल्कलिनिटी ज़्यादा हो, चाहे इसके अंदर हरे ताज़े सब्जियां या फल हों वो खाए आप। इसके अलावा जो अंकुरित करके हम दालें खा सकते हैं या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दें। ऐसे ही ऐसी जो बात मौसम के हिसाब से जो चीज़ें खाई जाती हैं उसको मॉडरेट हीट पे हम गर्म करके खाएं, ना कि बहुत तेज़ हीट पे हम पका के खाने को खाएं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताई, फास्ट फूड है, जो मीट है, मसालेदार चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को वो कम से कम प्रयोग करे तो उसके शरीर के अंदर एल्कलिनिटी का वातावरण अधिक रहेगा और एसिडिक माहौल कम रहेगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि हम जो कैंसर के सेल्स हैं उनको हम ऐसा वातावरण ना दें जिससे कि कैंसर सोल सबसे सेल्स अपने आकार में, अपने प्रभाव में, उसकी संख्या में हर प्रकार से नियंत्रित रहें। इससे हमारे जो डीएनए है, मेटाबॉलिज्म के बाद उसके जो जीन्स हैं इस प्रकार से स्वस्थ तरीके से काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बातें, आपने सुना होगा अवश्य ही कि पहले समय में ये सब चीज़ें जो कन्फेक्शनरी से बनी चीज़ें थी वो कम होती थी। लोग अपने घर के अंदर जो मीठा भी खाते थे वो गुड़ का खाते थे, ना कि चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते थे। अभी भी आप देखेंगे जो लोग इन चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देते, अर्थात गुड़ वाली चीज़ों को, खांड वाली चीज़ों को या शक्कर वाली चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं अपने खान पान में, उनके शरीर में एसिडिटी कम रहती है, अर्थात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहेगा तो हमें और भी बीमारियां कैंसर से हटके, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, हमें भूलने की आदत है, आर्थराइटिस है, अन्य अन्य बहुत सारी बीमारियां, ये सब की सब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से उत्पन्न होती हैं। अर्थात ऐसे माहौल में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन बीमारियों के साथ साथ कैंसर को भी उत्पादन में बढ़ावा देने में बहुत बड़ा एक मुख्य कारण है। अब रही बात हो, आपने अवश्य सुना होगा अपने बुजुर्गों से और देखा भी होगा कुछ लोगों को, वो एक अपने हर साल के अंदर लोग ऐसी चीज़ को अपने घर में बनाते थे जो रेगुलर वो 1 या 2 चम्मच खाते थे। अब रही बात ये है क्या चीज़, मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, ये है त्रिफला। 3 फल जिसके अंदर होते हैं, हरड़, भेड़ा, आंवला। ये तीनों की तीनों चीज़ें अकेले में भी और सब उन तीनों को मिलने से जो उनका एक नया प्रभाव होता है, वो शरीर के अंदर एसिडिटी के स्तर को कम करती हैं, एल्कलाइन को बढ़ावा देती हैं,
आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो लोग 1 चम्मच रोज़, चाहे उसमें हल्का नमक डाल के खाते थे या हल्का मीठा उसमें डाल के खाते थे, हल्दी भी लोग उसमें डालते थे। इन सब चीज़ों से उनके पेट में जो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, जलन है, वो पेट में कम होती थी, पेट उनका साफ रहता था। इसके अलावा ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक प्रकार से रसायन या टॉनिक का काम करती है। चाहे उनकी निगाह अच्छी रहती थी, उनकी हड्डियों में ताकत रहती थी, उनके बाल भी जल्दी नहीं झड़ते थे। निगाह उनकी अच्छी होने से, बाल सब होने से उनको एंटी एजिंग प्रभाव उनके शरीर पे रहता था। शरीर पे झुर्रियाँ भी बहुत देर से आती थी, जबकि ये सब अब बदल गया है। अभी आप देखेंगे, चाहे कितनी भी सुविधाएं हो गई हैं, हमारे यहाँ देखेंगे बहुत सारे जो छोटी उम्र के लोग हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, हड्डियाँ विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, चोट लगने पे या बिना चोट लगे भी कई बार जल्दी टूट जाती हैं। इम्यूनिटी के कम होने से आम बीमारी, शुगर है, डायबिटीज़ है, छोटी उम्र में भी हो रही है, हार्ट की बीमारियाँ हैं वो भी हो रही हैं, किडनी के मरीज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही मैंने देखा होगा, आपके साथ साथ आप भी अनुभव करते होंगे, कैंसर भी छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे खान पान के दुष्परिणाम है। इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी सेहत पे ध्यान देंगे ज़्यादा अच्छा है, और इस पर आप अपने शरीर पे ध्यान दें। रही बात ये कि मैंने आपको ये बताया कि त्रिफला ये 3 फलों से बना हुआ, चाहे बराबर मात्रा में आप इसको लें। आप खाली कैंसर से ही नहीं बचेंगे, कैंसर के रोग को कम नहीं कर पाएंगे, कैंसर के प्रभाव को भी आप कम कर सकते हैं यदि आप इसे डेली या अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। तो निश्चित ही जो दूसरी बीमारियां हैं, उनके प्रभाव को भी आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि कैंसर के लिए ही जिस प्रकार से हमने ये विषय चुना है, कैंसर के प्रभाव को कम करने के लिए, अब हरड़, बेहड़ा, आंवला, ये इसको मिला हुआ पाउडर जो बाजार में मिलता है, उसका 1 चम्मच प्रयोग करें। रात को गर्म पानी में 1 चम्मच भिगो के सुबह इस पानी को पिएं, और उस चम्मच को, जो पाउडर है वो जो है, उसको आप मिला के हिला के पिएं अच्छी तरह से। कुछ लोग इसके अंदर सुबह के टाइम में गुनगुने पानी में जो होता है त्रिफले का पानी, उसके अंदर शहद भी मिला सकते हैं। कुछ लोग अपने टेस्ट से नमक भी डाल सकते हैं हल्का सा। यही बात है कि आप इस त्रिफले के पाउडर की आजकल बाजार में गोलियां भी मिलती हैं, इसको भी आप 1 गोली सुबह शाम खाएं या 1 गोली खाएं। आप देखेंगे, इसको आप लगातार कुछ दिन करके देखें, तो आपको बीमारी के अंदर जो जो लक्षण हो रहे हैं, उसके अंदर आपको एक प्रकार की नई ऊर्जा शरीर में आती है, आपकी फीलिंग अच्छी होती है, और आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि मुझे दवाइयाँ इसकी कम करनी चाहिए। चाहे बीमारी वो डायबिटीज़ की हो, कोलेस्ट्रॉल की हो, जोड़ों के दर्द हो, निगाह आपकी कम हो रही हो, झुर्रियाँ आ रही हों, बाल आपके काले से ज़्यादा जल्दी सफ़ेद हो रहे हों, आदि आदि। तो आप कैंसर के साथ साथ इस अन्य जो रोग हैं, इनमें भी इस त्रिफला की गोली को या त्रिफला के पाउडर को आप अवश्य ही अपने जीवन में लाएं, इसका ज़रूर सेवन करें, तो बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचा पाएंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पर मैं ये कहूँगा, यदि आप 1 चम्मच त्रिफले का या 1 गोली त्रिफले की रोज़ खाएंगे, तो आप खाली कैंसर ही नहीं, बहुत सारी जो आम बीमारियां हो गई हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारियां हैं, जोड़ों के दर्द हैं, या अन्य तो जो मैंने आपसे अभी शेयर किया, उनको आप काफ़ी हद तक बचाने में, उनसे बचने में, कंट्रोल करने में अवश्य ही सफल होंगे। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि त्रिफले के पाउडर को या एक गोली को अपने जीवन में अवश्य ही सेवन करके बहुत सारे रोगों से अपने आप को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।